अच्छे वचन। यहाँ एक अच्छा प्रश्न है, बस जैसे, क्या आप इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ 1 या 2 मिनट मुझे और सहन करेंगे? ये अपने आप के लिए उत्तर दे सकता है। जब आप कहते हैं दुष्ट अनंतता के लिए नहीं जलेंगे, तो ठीक है, अब मैंने यहोवा विटनेस को भगाने को लगाया है, क्या मैंने नहीं किया है? जब आप कहते हैं कि दुष्ट अनंतता के लिए नहीं जलेंगे, तो क्या आपका मतलब नरक में है या आग की झील में है? मैं जानता हूँ कि यह प्रकाशित वाक्य में बताता है, यह 20वां अध्याय है, कि नरक को आग की झील में डाला जाएगा। यदि वे अनंतता के लिए नहीं जलते हैं, तो उनका क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी इसमें से होकर बताया है, भाई या बहन, ये जो कोई भी था, वे विलुप्त हो जाते हैं। उनके लिए और कुछ नहीं है। उनकी एक शुरुआत थी और वहाँ उनका अंत होता है। वे बस अब और नहीं है। कैसे? वे कब तक जलेंगे, यह कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन देखो वहाँ, यदि आप बस इसे अपने मन में बैठा सकते हैं, देखो तो ये बहुत ही सरल है। वहाँ लेकिन केवल एक ही प्रकार का अनंत जीवन है, और वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा आता है, और केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन है। यदि आप यहाँ शब्दकोश में जाएंगे तो ग्रीक शब्द जोई को देखें। जोई अनंत जीवन होता है। अनंत जीवन परमेश्वर है, और यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और यदि आप यहाँ शब्दकोश को देखेंगे तो उसने कहा जोई, वहाँ पर केवल यही वो अनंत जीवन है। बाइबल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह कभी बताता हो कि वहाँ अनंत नरक होगा। यह कहता है कि वे जलेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। अब उस शब्द हमेशा को ले, युगों की ओर देखें। क्या आपने यहाँ बाइबल में ध्यान दिया? कितने लोगों ने कभी यह कहते सुना है, और युगों। कितने लोग जानते हैं कि युगों एक समय की अवधि होता है? क्यों? निश्चित रूप से हर कोई जानता है युगों एक समय की अवधि है, और वे युगों तक जलते रहेंगे। यह समय की अवधि है। आग की झील में डाल दो और युगों तक जलता रहेगा। युगों का अर्थ है समय की अवधि। वे हो सकता है दंड में 100 करोड़ वर्षों तक जले, लेकिन अंत में उन्हें समापन तक आना ही है, पूरी तरह से विलुप्त होने के लिए। देखिए, क्योंकि हर एक चीज जो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है, और उसका एक आरंभ था, इसलिए उसका अवश्य ही अंत होगा। लेकिन हम जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो ही है, परमेश्वर का खुद का जीवन हम में है, और अनंत जीवन है। हमेशा और हमेशा के लिए जीवन नहीं है। पापी के पास हमेशा और हमेशा के लिए जीवन होता है, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन है। भाई कॉक्स, ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरे मार्ग पर बैठे हुए थे। इससे पहले हम, उसके बाद हमारे पास वहाँ पत्थर थे, और उसने एक छोटे से पुराने जीवांश को उठाया, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, ये कितना पुराना है? ओह, मैंने कहा, कालक्रम विज्ञान के रूप से आप कह सकते हैं कि यह 10,000 वर्ष पुराना है। किसी प्रकार का एक छोटा पुराना समुद्री दैत्य जो एक समय में रहता था, एक छोटा समुद्री जानवर। हो सकता है कि बीते युगों में वे बहुत पहले ही रहता हो। उसने कहा, जरा सोचिए कि मनुष्य उस जीवन में कितना छोटा है। मैंने कहा, ओह, लेकिन भाई, उस चीज का एक अंत है, लेकिन मसीह में हमारे पास जो जीवन है, उसका कोई अंत नहीं है। वो हो सकता है हमेशा के लिए 2 या 3 जीवित रहें, लेकिन इसके पास अनंत जीवन कभी नहीं होगा, क्योंकि अनंत जीवन केवल परमेश्वर से ही आता है। अनंत जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो कभी भी न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप वहाँ हो, तुम विश्वासी होने के द्वारा अनंत जीवन को पाते हो। एक अविश्वासी के पास हमेशा का जीवन होता है, एक विश्वासी के पास अनंत जीवन होता है, और वो नाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनंत है। लेकिन एक विश्वासी, वो जाएगा, एक अविश्वासी दुनिया में से होते हुए जाएगा। उसके पास कष्ट, दुख होंगे, जिसे वो बड़ा अच्छा समय कहते हैं। वाह,
एक बढ़िया समय है। महिलाएं, शराब और बढ़िया समय। वह सोचता है कि वो आगे जा रहा है, वो मर जाएगा, वो आग और गंधक की झील में चला जाएगा जो जलता है, जहाँ जलना हमेशा और हमेशा के लिए जारी रहता है, और हो सकता है 100 मिलियन वर्षों तक उसका प्राण हो सकता है आग और गंधक की झील में पीड़ित हो। आप कहते हैं, क्या तब यह नियमित गंधक की तरह ही होगा? मैं सोचता हूँ कि यह उससे भी लाखों गुना बदतर होगा। मैं सोचता हूँ कि आप इसे आग से, वास्तविक आग से वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक ही कारण से यह लिखा गया है, आग के द्वारा, क्योंकि यह आग हमारे पास सबसे अधिक भस्म करने वाली चीज है। यह पूरी तरह से भस्म करता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। आग ऐसा करती है तो ठीक है, फिर वो वहाँ होगा, लेकिन आपके पास एक प्राण होगा जिसे दंडित किया जाना होगा किसी प्रकार के। अब आपको आग शब्द को देखना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का उपयोग किया जाता है। पवित्र आत्मा और आग, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग पाप को जलाती है, देखो, और शुद्ध करती है। लेकिन यह आग, यह नरक से आती है। इसे आग की झील कहा गया। और हमेशा ये क्या है? यह पीड़ा के साथ एक दंड है। धनी मनुष्य ने नरक में होते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, लाजर को उसकी उंगलियों पर थोड़ा सा जल देकर मेरे होठों पर डालने के लिए भेजें, क्योंकि ये आग की लपटें मुझे पीड़ा दे रही हैं। यह मत सोचना कि एक जलता हुआ नरक और एक वास्तविक नरक नहीं है। वहाँ है। यदि वहाँ एक वास्तविक शैतान है तो वहाँ एक वास्तविक नरक है। लेकिन आप देखते हैं, जो कुछ भी दूषित हुआ है उसका अंत है, क्योंकि इसे अंत में परमेश्वर की उस शुद्धता और पवित्रता पर वापस आना ही है। और परमेश्वर अनंत है, और यदि हमारे पास अनंत जीवन है, परमेश्वर हम में है, और हम अब मर नहीं सकते। जैसे परमेश्वर नहीं मर सकता, आप वहाँ हो। अब विषय वास्तव में अपना ही वर्णन करता है। देखो, इसे सही बनाता है। अब आइए देखते हैं। मेरे पास एक था, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, उनका क्या होगा। वे विलुप्त हो जाते हैं। उनके लिए अब और कुछ नहीं है। प्राण चला जाता है, आत्मा चला जाता है, जीवन चला जाता है, शरीर चला जाता है, विचार चले जाते हैं, स्मृति चली जाती है। और वहाँ महिमा में यहाँ तक अब और बुरा विचार होगा भी नहीं, या यह कभी हुआ भी नहीं होगा। यह सही है, यह सब होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस भाग में यहाँ लोग होंगे? क्या बाइबल नहीं कहता, यहाँ तक कि दुष्टों के विचार भी नष्ट हो जाएंगे? इसके विषय में विचार ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक मनुष्य होगा, यहाँ पर परमेश्वर महान, वो एक जो पवित्र है, और ये जानते हुए कि उस ओर एक गड्ढा है जिसमें प्राण जल रहे हैं। क्यों ये स्वर्ग नहीं हो सकता? वही विचार, वही स्मृति, हर एक चीज जो दूषित हुई है, हर एक दुष्ट विचार, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और सब कुछ जो इसमें दुष्टता है, और हम कुछ भी नहीं होंगे सिवाय पवित्रता के, जो ही परमेश्वर का जीवन अनंत काल तक और आगे युगों के लिए, और आगे और आगे और आगे, यह कभी खत्म नहीं होगा, यह अनंत होगा। वे सनातन दंड में चले गए, लेकिन धर्मी अनंत जीवन में चले गए। आपने इसे समझा? सनातन दंड, अनंत जीवन, क्या ही अंतर है। अब देखो, यह नहीं, अब मैं जानता हूँ आपके लिए, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, मेरा मतलब अपने आप को सब कुछ जानने वाले के रूप में पेश करने की कोशिश करना नहीं है। यदि मैं ऐसा करता हूँ, अब मेरे पास 3 या 4 और अच्छे प्रश्न हैं। मैं उन्हें रविवार सुबह को ले लूंगा, प्रभु ने चाहा तो। अब देखो,